हरियाणा बनाओ अभियान की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। हरियाणा बनाओ अभियान की मांग को लेकर केंद्र राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सहित कई लोगों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन पहुंचा और बार एसोसिएशन के मीटिंग हॉल में एक बैठक हुई। मीटिंग हॉल में रणधीर सिंह, पूर्व अध्यक्ष पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अलावा केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त होने के साथ साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी रहे महेंद्र चोपड़ा सहित कई लोगों का प्रतिनिधिमंडल नूंह पहुंचा, जिनका जिला बार एसोसिएशन नूंह के अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और उनकी इस मांग को बल देते हुए सही बतलाया। दरअसल हरियाणा बनाओ अभियान के तहत उपरोक्त प्रतिनिधिमंडल अब तक हरियाणा के 10-12 जिलों की जिला बार एसोसिएशन नूंह में वकीलों से मुलाकात कर चुका है। उनका कहना है कि हरियाणा की धरती पर अलग हाई कोर्ट होना चाहिए। फिलहाल हरियाणा एवं पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ स्थित है। इसके अलावा हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ में है, लिहाजा राजधानी भी हरियाणा की धरती पर ही होनी चाहिए। इन दोनों मांगों को लेकर हरियाणा बनाओ अभियान की शुरुआत की गई। इसके लिए प्रदेश भर के सभी 22 जिलों में यह प्रतिनिधिमंडल वकीलों से मुलाकात कर रहा है। हरियाणा बनाओ अभियान से जुड़े हुए लोगों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि चंडीगढ़ जाने में बहुत समय और धन की बर्बादी होती है और न्याय रास्ता व सुलभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा का अपना अलग हाईकोर्ट होगा और राजधानी होगी तो लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय मिलेगा। इसके साथ साथ ही समय व धन की बर्बादी भी नहीं होगी, कामों की रफ्तार में भी तेजी आएगी। इसके अलावा बहुत सारे फायदे आम जन को मिलने लगेंगे। लिहाजा जल्द से जल्द हरियाणा का अपना हाईकोर्ट और अपनी राजधानी अपनी धरती पर होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि हरियाणा बनाओ अभियान से जुड़े हुए इन गणमान्य लोगों की मांग पर सरकार कब तक गंभीरता दिखाती है। लेकिन हरियाणा के अपना हाईकोर्ट और अपनी राजधानी की मांग लंबे समय से उठती आ रही है। अब लोकसभा के चुनाव के समय ये मांग एक बार फिर मजबूती से जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा बनाओ अभियान से जुड़े लोग प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां उन्हें वकीलों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। शर्मा एडवोकेट। शर्मा जी, आज यहाँ पे टीम आई है, किस तरह से इनका सहयोग करते हैं आप बार की तरफ से, क्या करते हैं? जो ये टीम आई है, मैं तो ये कहूँगा इसको, इस स्टेप को ऐसे ले जैसे कोई क्रांति होती है, तो हम भी उसी हिसाब से सहयोग देंगे, जैसे क्रांतिकारी बनकर देंगे। क्योंकि हमारा अगर राजधानी हमारी अलग हो गई तो हमारा हाई कोर्ट अलग हो जाएगा। ये जो लोग यहाँ से इतनी दूर जाते हैं इंसाफ के लिए, इतना महंगा पड़ता है और इतना लंबा इंसाफ हो जाता है। 35-35 साल से 30-30 साल से मुकदमेबाजी हो रही है। क्योंकि दादा जो है मुकदमे को शुरू करता है, पोते भी वो देखते देखते वो भी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। आपको कितने साल हो गए? मेरे को जो है ना 42 साल की प्रैक्टिस है मेरी। 42 साल की प्रैक्टिस है। पहले मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में बार एसोसिएशन में मेंबर था, वहीं प्रैक्टिस करते थे। जब ये कोर्ट जो है नूंह में आ गई तो फिर यहाँ जो है प्रैक्टिस। हाई कोर्ट ना होने की वजह से एडवोकेट्स को क्या, लिटिगेंट्स को, जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। न्याय बहुत महंगा हो गया है, लंबा हो गया है। बेचारे तरसते तरसते कई लोग तो मर जाते हैं, कई लोग इंतजार में हैं, अभी पता नहीं कब इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए तो ये जो हाई कोर्ट का अलग होना, हमारी राजधानी का अलग होना, ये लोगों की डिमांड है। पूरी जितने भी हमारी बार एसोसिएशन हैं सबकी डिमांड है, यहाँ के लोगों की डिमांड है। तो जो वकील वर्ग है इनसे ही लोगों को उम्मीद है, यही इसको रिवॉल्यूशन बनाएंगे, यही जो है सरकार को मजबूर करेंगे कि भाई हमारी राजधानी अलग हो, हमारा हाई कोर्ट अलग हो, लोगों को सस्ता इंसाफ मिले, जल्दी मिले।
हम लोग भी इसी मुहिम में लगे हुए हैं। तो लिटिगेंट्स के लिए हर तरह से ये बहुत बहुत ज़बरदस्त क्रांतिकारी फ़ायदा होगा। लोगों की जो है बहुत पुरानी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। जाकिर साहब, मेवात की हम बात करें तो मेवात जो यहाँ से चंडीगढ़ है बहुत दूर है, तो किस तरह की परेशानी सामने आती है, किस तरह से केसों में क्या? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जितनी बड़ी परेशानी मेवात के लोगों को है शायद किसी भी ज़िले के लोगों को नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से पहले मुकदमे की मार झेलते लोग, फिर वहाँ जो खर्चा होता है, आप आज के जो नए उसमें खर्चा आता है, कहीं किराया होता है, कहीं पेट्रोल डालते हैं, कम से कम 10,000 रुपये एक बंदे के वहाँ लग जाते हैं। और इसकी भी छोड़िए, आगे जो बात मुकदमे की, अगर एक बात मुकदमा पेंडिंग हो गया तो फिर उसमें जो है वर्षों लग जाते हैं। और धक्का खा खा के कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि उम्र बीत जाती है, बच्चे बेटे की बीत गई, फिर उसका बाप, मतलब चलता ही रहता है ट्रम। तो मेरी यही है, जो भाइयों ने मुहिम चलाई है, हम तो इनके लिए सहयोग देते हैं कि अगर अगर जल्दी बन गया ये, और इनके सहयोग से बन गया, तो गरीब जो लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं उनको जल्दी न्याय मिलेगा। किस तरह का सहयोग मेवात पार्टी का है? देखो, हमारे जो बाहर का पूरा सहयोग है, चाहे वे राजनीतिक रूप से हो, मैं अगर किसी पार्टी हूँ मैं भी अपने नुमाइंदे से कहूँगा, वर्तमान की पार्टी उसके साथ लगो, मैं भी कहूँगा अपने जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं जो भी आएंगे कि भाई इस मुहिम जो हमारी चल रही है इसमें हमारा सहयोग दो और हम आपका सहयोग देंगे। हरियाणा प्रदेश में हाई कोर्ट खुद का नाम होते हुए किस तरह की परेशानियां आम जनता को, वकीलों को, जजों को किस तरह की परेशानियां आती हैं, क्या होना चाहिए इस बात में? देखिए, न्याय सस्ता और सुलभ हो, जरूरी है कि किसी प्रदेश का हाई कोर्ट अलग हो। जब जॉइंट हाई कोर्ट है तो उसमें जाहिर है पंजाब और हरियाणा का, उसमें लिटिगेशन की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। फिर स्टेट लेवल पे दूर दराज के लोग भी का न्याय सस्ता और सुलभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोग जाते हैं तो वहाँ एक तो पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है वकीलों की, तो यहाँ होंगे तो यहाँ के लोगों के कुछ सस्ता भी होगा, सुलभ भी होगा। इसलिए ज़रूरत है कि हरियाणा का अलग, हरियाणा का राजधानी बने और उस राजधानी में अलग ही हाई कोर्ट बने, ताकि न्याय उनके द्वार पर, उनके पास आसपास मिल सके और सस्ता मिल सके और सुलभ हो जाए। इसलिए इसके लिए, मुहिम के लिए हम सभी संगठित होकर, हमारा जिला बार एसोसिएशन, सारे वकील साहिबान, हम सब सहयोग कर रहे हैं। किसी मामले में अगर अर्जेंट पुष्टि लेना हो तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, पार्लियामेंट में डिसाइड होगा। जब सारे लोग एक मुहिम को उठाएंगे, सारे अधिवक्ता, पब्लिक के आदमी, जनता के लोग भी इसमें सहयोग करेंगे, तभी हमें न्याय मिलेगा। ये एक अभियान, एक मूवमेंट के तौर पे चलेगा, सिर्फ कागजी कार्रवाई से नहीं चलेगा। इसमें मूवमेंट भी चलाना पड़ेगा, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, टाइम भी देना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर इसको, सरकार को तब ये मालूम हुआ कि इनकी मांग जेन्युइन है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, सन 1985 में राजीव गांधी और लोंगोवाला के बीच में एक पैक्ट भी हुआ था, और ये हिस्टोरिकल मामला है। उस पैक्ट में दो स्टेटों के बीच में एक राजधानी को डिसाइड किया था, इम्प्लीमेंट किया था, और एक ही हाई कोर्ट किया था। अब चूंकि एक हाई कोर्ट है, एक ही राजधानी है, और वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, तो यूनियन टेरिटरी, अब हमारी जब अलग राजधानी होगी, अलग हाई कोर्ट होगा, तो हमें न्याय, तुरंत न्याय मिलेगा, सभी को न्याय मिलेगा। हम सब दुखी हैं, लिटिगेंट्स भी दुखी है, वकील भी दुखी हैं, और क्षेत्र के लोग भी दुखी हैं। दूर दराज में जाकर अपना पैसा, समय, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आसपास अगर रहेंगे, जहाँ सूटेबल जगह होगी, और एक सूटेबल जगह पर जो एक प्रदेश की सिटी बसाई जाएगी, वो सबके लिए अच्छी हो, सुलभ हो और बैठ के हो, तभी अच्छा हमें कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज नहीं। सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटायर हुआ हूँ, और आज महेंद्र चोपड़ा। सर, हाई कोर्ट के लिए शुरुआत की मुहिम की, कब से शुरुआत हुई थी और किस तरह का जो है सहयोग मिल रहा है बारों का, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि हम हरियाणा की लगभग 12-13 बारों में जा चुके हैं, 12-13 से भी ज़्यादा हो गए होंगे। आज मेवात में आए हैं और हम शुक्रगुजार हैं हमारे भाई जाकिर हुसैन जी का। इन्होंने बड़ा अच्छा आयोजन किया यहाँ पे, और हम यही मांग लेके जाते हैं कि हरियाणा की राजधानी, हरियाणा का हाई कोर्ट अपनी ज़मीन पे होना चाहिए। जो 57 साल पहले हरियाणा का गठन हुआ था, उसके बाद अभी तक इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, और इसके कारण से हरियाणा में पिछड़ापन अभी भी बरकरार है, और हमारे यहाँ रोज़गार के संसाधन भी कम हो गए हैं, हमारे बच्चे पलायन करने लगे हैं।
हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए हमारी ये मांग है, हमारा सुझाव है। हम ये कह रहे हैं कि अपनी राजधानी होनी चाहिए जिसमें अपना नियंत्रण हो। चंडीगढ़ जो है हमारी ज्वाइंट राजधानी है, हमारी कैंप कैपिटल कह सकते हैं उसको। एक हमको एडहॉक तौर पे शुरुआत में दिया गया था जगह बैठने को, कि वहाँ से हमारा प्रशासन चलता है और आज तक वहीं से चल रहा है। तो इसके आगे कोई निर्णय, आगे कदम किसी ने उठाने का अभी तक नहीं सोचा है। तो हमारे साथियों ने मिलके हमारे बाद में जो स्टेट बने, हमारे साथ भी बने जो हिमाचल प्रदेश जैसे, और उनके बाद भी उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और बहुत सारे स्टेट बने, इवन आपके तेलंगाना भी, आंध्र प्रदेश बना। सबका अपना हाई कोर्ट, सबका अपना राजधानी अलग है, तो हमारा क्यों नहीं है? क्या सरकार से ये डिमांड रखी गई? क्या सरकार को हमने, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं विधानसभा में, 90 विधानसभा के सदस्यों को, 15 हमारे जो सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री को, हमारे गृह मंत्री को, सबको लिखा है। क्योंकि इसमें ज़्यादा रोल हाई कोर्ट के लिए केंद्र सरकार का रहेगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट के एक्ट से ही कॉमन हाई कोर्ट बनाया गया था। पंजाब हाई कोर्ट को, हरियाणा को अलग नहीं बनाया गया। किन परेशानियों का वकीलों को सामना करना पड़ा अलग हाई कोर्ट ना होने के चलते? जी, किन परेशानी? मियाजा वकीलों को, एक तो जो लोग डिस्ट्रिक्टों में बार में काम करते हैं वकील साहिबान, उनको जाना पड़ता है हाई कोर्ट में, एक बहुत दूर उनको जाना पड़ता है। दूसरा, डिले बहुत होता है, लंबित बहुत हो गए हैं मामले, और इतने केस पेंडिंग है वहाँ पर कि सालों साल लग जाते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता। तो लोगों को सस्ता न्याय मिले, समय पे मिले, सुविधा से मिले, उसके लिए हाई कोर्ट का होना जरूरी है। और ये एक बात और भी है कि संविधान में ही इस बात का प्रावधान भी है कि हर एक राज्य का अपना हाई कोर्ट होगा, आर्टिकल 214 में लिखा है। लेकिन हरियाणा के केस में एक एक्सेप्शन हमको बना दिया गया। क्यों बना दिया गया ये तो हम नहीं जानते, या हम उन बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारा कॉमन हाई कोर्ट बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश जो हमारे में से ही बना था, ज्वाइंट पंजाब में से, उनका अलग है, शिमला में है, हमारा नहीं है अब तक। ये अभियान चलाया गया है किस? बनाओ अभियान, हमने हमारे साथी लोग मिलके ये बात विचार करके कि अकेला हाई कोर्ट अपने यहाँ नहीं आएगा, राजधानी आएगी तो हाई कोर्ट को आना ही होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि पहले हमारी, अब जैसे कैंप राजधानी हमारी चंडीगढ़ अभी है, वो वहाँ रहेगी, लेकिन हमारी अलग से राजधानी, दूसरी राजधानी हरियाणा की अपनी ज़मीन पे, जहाँ अपना हाई कोर्ट भी हो, जहाँ और दूसरे संस्थान भी, जितने ट्रिब्यूनल्स हैं या दूसरी संस्थाएं वहाँ हो, जहाँ हरियाणा का नियंत्रण हो उनके ऊपर, तो ऐसी जगह, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। नहीं है, हर हरियाणवी के दिमाग में, जहन में ये चीज़ है अधूरेपन की, कि जैसे कहें कि भाई कुछ इस तरह से ज़िंदगी जी है मैंने जैसे तमाम उम्र किसी और के घर में रहा हूँ। हमारे लोगों का, हरियाणा के लोगों का जो उनको लगता है स्वाभिमान नहीं, पहचान नहीं, तो फिर राज्य अलग करने का फ़ायदा क्या है? जिंदगी अगर तूने दी है तो जीने का हुनर भी दे, जिंदगी अगर तूने दी है तो जीने का हुनर भी दे, काम कर तूने बख्शे हैं तो कॉफी सफर भी दे। गूंगा का मैं सिखाया है बोलना तूने, अब मैं बोलूं तो इलाही इसमें थोड़ा सा असर है। साथियों, मेरा एक सुझाव तो ये है कि जो साथी, सीनियर साथी हाई कोर्ट की मुहिम को लेकर चल रहे हैं, कोई ऐसा स्थान करें कि जो पूरे हरियाणा को सूटेबल हो। मेरा ये सुझाव है कि भाई अगर साल बने तो मेरा अपना सुझाव है, ये एडवोकेट ना होने का ऐसा कोई सुझाव, ऐसा कोई स्थान हो जिसमें अप्रोचेबल हो, रोहतक का भी आदमी आसानी से पहुंच जाए, सिरसा का भी आसानी से पहुंच जाए, जैसे
पानीपत है, चारों तरफ रोडों से घुमे हुए हैं। साथियों, हमारा ये केस वकील साहब को कब 1986 से पेंडिंग पड़ा है। आपने कभी नाम सुना? एससी कपूर सीनियर एडवोकेट थे हमारे, उनकी भी डेथ हो गई। हमारे खिलाफ अरुण शर्मा, अरुण जैन जी हुआ करते थे, वो भी ना रहे, मेरा फादर भी ना रहा, और 3 पीढ़ी हमारी इस केस को हाई कोर्ट में लड़ते लड़ते 2 वकील खत्म हो गए, हमारा फादर भी खत्म हो गया, दूसरी पार्टी का भी आदमी खत्म हो गया। तो अगर अपनी हाई कोर्ट होती शायद हमें इतने धक्का ना खाने पड़ते। साथियों, मैं बाप उनको एक और भी बधाई दूंगा कि आप बार के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता बहुत हैं, हर अच्छे बुरे काम में आप लोग हिस्सा लेते हैं, इसकी भी मैं आपको बधाई दूंगा। और इसमें भी आप बढ़ चढ़ के भाग में देखो। साथ ही बात राजनीति की हो रही थी, राजनीति से अगर हटके नहीं, मैं आपको एक बात कहूंगा कि मखमली बिस्तर पर कभी कटी